हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पारा शिक्षकों के मानदेय को लेकर अभी तक क्या हुआ, यानी कि कल जो बैठक हुई थी बुधवार को, उस बैठक में क्या हुआ, इसका क्या निष्कर्ष निकल के सामने आया है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, शेयर जरूर करें, और जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं इस चैनल पर आए तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ठीक है। और अपना जो राय है, अपनी जो ओपिनियन है, वो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। तो कल आप सभी को पता है पारा शिक्षकों के लिए बहुत बड़ा दिन था कि कोई कल नतीजा सामने आ सकता था, कोई फैसला यहाँ पर देखने को मिल सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी जो है निष्कर्ष नहीं निकला, अभी भी मामला जो है वो अधूरा है, क्योंकि यहाँ पर जो शिक्षा मंत्री है वैद्यनाथ राम सर, उनके द्वारा जो मांग की गई थी उस मांग के अनुरूप इन्होंने जो फैसला है अभी नहीं दिया है, यानी कि यहाँ पर सहमति जो है वो नहीं बन पाई है, ठीक है। क्या है पूरा मामला और कल की बैठक में किस किस चीज़ों पर, किस किस मुद्दों पर वार्ता हुई है, वो मैं आप सभी को क्लियर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, हेडिंग बताया जा रहा है कि पारा शिक्षकों के मानदेय में 2000 बढ़ोतरी की तैयारी। तो यहाँ पर 2000 की बढ़ोतरी शिक्षा मंत्री द्वारा दी जा रही है, लेकिन यहाँ पर जो आपका जो बात रखी गई थी पारा शिक्षकों के द्वारा कि 10,000 रुपए की बढ़ोतरी की मांग रखी गई थी, लेकिन उसे यहाँ पर अभी इस चीज़ को लेकर कोई भी फैसला यहाँ पर निकलकर सामने नहीं आया। क्या है पूरा बात, यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर सरकार राज्य सहायक अध्यापक पारा शिक्षक के मानदेय 2000 रुपए बढ़ोतरी को तैयार है, वही शिक्षक वेतनमान के समतुल्य मानदेय की मांग कर रहे शिक्षक 2000 रुपए मानदेय बढ़ोतरी पर मानने को तैयार नहीं है। पारा शिक्षकों की मांगों को लेकर बुधवार को शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम के साथ झारखंड एकीकृत सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधियों की वार्ता हुई। शिक्षक वेतन में समतुल्य मानदेय के लिए 10,000 बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। शिक्षा मंत्री मानदेय में 2000 बढ़ोतरी का प्रस्ताव प्रतिनिधिमंडल को दिया, पर पारा शिक्षक तैयार नहीं हुए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है कि जो मांग की गई थी शिक्षकों द्वारा कि 10,000 की बढ़ोतरी होगी, लेकिन यहाँ पर 10,000 के बदले यहाँ पर 2,000 की बात की जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो पारा शिक्षक है इसके लिए अभी तैयार नहीं हुए हैं और ये जो बैठक है ये पूरा नहीं हुआ, यानी कि इस मामले को लेकर कोई भी फैसला नहीं आया। और फिर से एक वार्ता होगी जो आपका रक्षाबंधन के बाद फिर से एक बैठक होगी इसी मामले को लेकर, तो उसमें देखने को मिलेगा कि क्या चीज़ निकलकर सामने आती है। और यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं मैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर बताया जा रहा है रक्षाबंधन के बाद फिर होगी वार्ता, वेतन मांग में समतुल्य मानदेय को मांग रहे शिक्षक, इन मांगों पर विचार। तो किन किन मांगों पर विचार किया गया है, किन किन मांगों पर बातें की गई थी कल के बैठक में, वो भी मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। लेकिन यहाँ पर देख सकते हो शर्त में बदलाव, सरकार पारा शिक्षकों के आश्रित को अनुकंपा पर नौकरी देने के शर्त में बदलाव को भी तैयार है। शिक्षक के पद पर नियुक्ति की योग्यता रखने वाले परिजन को सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति किया जाएगा, अन्य लोगों को योग्यता के अनुरूप संविदा पर नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। तो योग्यता के आधार पर यहाँ पर जो है नियुक्ति की बात कही जा रही है, और किन किन मुद्दों पर बात हुई है वो मैं आपको यहाँ पर बता दूं। तो जैसा कि मैंने कहा कि जो बैठक हुई है उस बैठक में सहमति नहीं हुई है, जहां पर शिक्षा मंत्री द्वारा 2000 रुपए की जो बढ़ोतरी है वो की जा रही है, जबकि जो पारा शिक्षक है उनका कहना है कि कम से कम 5 से 6,000 रुपए की बढ़ोतरी होनी चाहिए, और इस पर ये अड़े हैं। और जो नेक्स्ट वार्ता होगी, यानी कि जब नेक्स्ट बैठक होगी आप सभी का रक्षाबंधन के बाद, उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर होगी और देखने को मिलेगा। उसमें हो सकता है उस बैठक में कोई फाइनल डिसीजन निकल कर सामने आ सकता है। साथ ही एक अपडेट ये भी है कि जो सेवा काल है, यहाँ पर जो सहायक अध्यापकों का सेवा काल यहाँ पर इन्होंने 62 वर्ष रखने की बात कही है, और इस पर सीएम की क्या सहमति है, उनका क्या विचार है, वो भी नेक्स्ट बैठक में निकलकर सामने आएगा। कल जो बैठक हुई थी उसमें क्या क्या वार्ता हुई है वो भी हम एक नज़र देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हो वार्ता में विभिन्न मांगों पर क्या हुई बात। यहाँ पर देख सकते हैं आंकलन परीक्षा में प्रभावित 5,000 सहायक अध्यापक की त्रुटिपूर्ण उत्तर के अंक का निष्पादन करने के लिए शिक्षा मंत्री ने जैक अध्यक्ष से बात करने की बात कही है, ठीक है। 5,000 जो सहायक अध्यापक के जो त्रुटिपूर्ण उत्तर के अंक का जो निष्पादन करने उसको लेकर जो है जैक से बात की गई है, जैक के अध्यक्ष से बात करने को कहा गया है। यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि अनुकंपा में संशोधन करते हुए अनुबंध स्तरीय पदों पर पारा शिक्षकों के परिजनों को लाभ देने पर सहमति जताई है। तो यहाँ पर जो है बात कही गई है कि जो पारा शिक्षक, जो ऑलरेडी पारा शिक्षक है पहले से, उनके जो परिजन है जो योग्य है, ऐसा नहीं कि परिजन है लेकिन उनमें योग्यता नहीं है और उनको यहाँ पर नियुक्ति दी जाएगी, तो ऐसा नहीं है। जो पारा शिक्षक है और उनके जो यहाँ पर परिजन है उनको लाभ मिलेगा, लेकिन इस तरह से मिलेगा कि उनके जो परिजन है वो योग्य होने चाहिए उस पद के लिए, ठीक है। ये बात यहाँ पर कही जा रही है। यहाँ पर देख सकते हो नेक्स्ट जो बात कही गई है, शहरी क्षेत्र के पारा शिक्षकों के मानदेय में 4% वार्षिक वृद्धि का प्रस्ताव अगली कैबिनेट में पारित किए जाने का आश्वासन दिया गया है यहाँ पर शिक्षा मंत्री द्वारा। आगे बताया गया कि सहायक अध्यापक की प्रति वर्ष सेवा संपुष्टि की बाध्यता से मुक्त मिलेगी। जेटेट परीक्षा में सभी विषयों में उत्तीर्ण होने की बाध्यता समाप्त की जाएगी।
तो यहाँ पर जो जेटेड वाला भी मामला निकलकर सामने आया था, जिसमें जेटेड के भी जो अभ्यर्थी है उनका कहना था कि जो यहाँ पर सभी विषयों में जो एक उत्तीर्ण होने की जो परसेंटेज वाइज यहाँ पर बताई गई थी, उन्होंने जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया था उसमें भी जहाँ पर जर्नल का 40% रखा गया था, ST SC वालों का 30, सभी विषयों में जो अनिवार्यता कर दी गई थी कि इतने % होने जरूरी है, उस चीज को यहाँ पर समाप्त करने की बात कही गई है। ठीक है, जो प्रतिवर्ष सेवा संपुष्टि बाध्यता में मुक्ति मिलेगी और जो जेटेड परीक्षा, यहाँ पर आप देख सकते हो, जेटेड परीक्षा के सभी विषयों में उत्तीर्ण होने की जो बाध्यता है उसे समाप्त की जाएगी। ये भी बहुत बड़ी अपडेट है। साथ ही यहाँ पर देख सकते हो बताया गया था कल की बैठक में कि कल्याण कोष में सेवानिवृत्त राशि, दुर्घटना बीमा, मेडिकल की सुविधा बहाल करने का विचार होगा। आगे यहाँ पर एक और अपडेट था कि सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2021 में संशोधन कर सीटेड को जेटेड के समतुल्य लाभ दिया जाएगा, यानी कि सीटेड वालों को जेटेड की तरह ही यहाँ पर जो लाभ है वो मिलेगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर निकलकर सामने आई है कल की बैठक में, और जो नेक्स्ट बैठक होगी वो आपका रक्षाबंधन के बाद होगी। यहाँ पर कोई तिथि मेंशन नहीं है, बट यहाँ पर ये बताया गया कि रक्षाबंधन के बाद, यानी कि 19 अगस्त के बाद। ठीक है, तो ये अपडेट निकल के सामने आ रही है। पारा शिक्षकों के मानदेय के साथ साथ बहुत सारे विषयों में वार्ता हुई है। सीटेड से रिलेटेड, जेटेड से रिलेटेड भी बातें निकलकर सामने आई है, और इससे रिलेटेड कोई और अपडेट निकल के सामने आएगी तो मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो आप सभी के क्या ओपिनियन है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।